हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट में कौन कब एंटर करता है, कब करना चाहिए और आप ये आइडिया कैसे लगा सकते हैं। और ये वीडियो हर तरह की इन्वेस्टमेंट में रेलेवेंट रहेगा, चाहे वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो या फिर एजुकेशन के टाइम कौन सा करियर स्ट्रीम चूज करना ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। शुरू में जब वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो बहुत सी चीज़ें नई होती हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ग्रो करता है, फिर एक मैच्योरिटी की स्टेज आती है और उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट डिक्लाइन कर जाता है जब वो इतना पॉपुलर नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी एक सिमिलर ट्रेंड प्ले आउट करता है। इस ट्रेंड की भी एक लाइफ साइकिल होती है और समझने के लिए मान लेते हैं कि ये लाइफ साइकिल 0 से 100 में प्ले आउट करती है। तो 0 हो गया इंट्रोडक्शन स्टेज और 100 हो गया फाइनल डिक्लाइन वाला स्टेज। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और आप समझ पाओगे कि आपको कब एंटर करने का टारगेट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है 0 to 10 की। इस स्टेज में कंडीशंस बननी शुरू होती हैं। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, सोशल होगा, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होंगी, तो ग्रीन शूट्स होंगी। अभी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होगा, बट वो कंडीशंस बननी शुरू हो जाती हैं। ये होता है 0 to 10 वाला स्टेज। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है 10 to 20। 10 to 20 वाले स्टेज में जो लोग कंट्रोल करते हैं चीज़ें, जो अमीर लोग हैं, वेल्दी पीपल और मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग इन कंडीशंस को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पर वो एक मॉडल बनाते हैं जिससे वो कंडीशंस और ऊपर मार्केट को लेके जाएंगी और ये लोग अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो 10 to 20 में पीपल हु आर इन्फ्लुएंशियल, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज 20 to 30 की आती है। 20 to 30 में वो लोग जो 10 to 20 वालों को क्लोजली फॉलो करते हैं, वो अपना पैसा डालते हैं। ये 20 to 30 वाले लोग डीप नॉलेज रखते हैं कि मार्केट में किन चीज़ों से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, किन चीज़ों से प्राइसेस नीचे जाएंगी। इनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं मार्केट को, हमेशा मार्केट में बने रहते हैं और इन्हें सब आइडिया होता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है, कितनी इन्वेंट्री है, ये सब चीज़ें। और फिर ये लोग अपना पैसा डालते हैं। जनरली ये लोग कोई जॉब या इस तरह का फुल टाइम काम नहीं करते, ये अपना सारा टाइम मार्केट्स को मॉनिटर करने में लगाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की स्टेज आती है 30 to 40। 30 to 40 में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो 20 to 30 वालों से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ये उनका कोर सर्कल होता है, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, इस तरह के लोग होते हैं। ये लोग 20 to 30 वालों पे अपना कन्विक्शन डाल देते हैं क्योंकि पहले भी इन्होंने उनकी एडवाइस से प्रॉफिट बनाया होता है। इनके अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि ये मार्केट को क्लोजली फॉलो कर सके। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है 40 to 50 की। 40 पे जनरली जो ट्रेंड है दैट इज़ आउट फॉर एवरीवन। अगर आप स्टॉक्स की लैंग्वेज में बात करें तो जो स्टॉक रिकमेंडेशंस आती हैं वो जनरली 40 वाली स्टेज पे आती है। तो 40 में जो इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़े कैजुअल लोग होते हैं,
इतना क्लोजली मार्केट्स को खुद फॉलो नहीं करते और थोड़े से ये टाइमिंग की टर्म्स में लकी भी रहते हैं। इनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके बारे में ये पता करते हैं और अपना पैसा डाल देते हैं। ये लोग 30 to 40 वालों के टच में रहते हैं, जनरली ट्रस्ट करते हैं और सही लोगों से टच में होने की वजह से ये लोग भी प्रॉफिट बना लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 50 to 60। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ये सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। जनरली ये प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स, जिनके पास अपनी फील्ड की तो एक्सपर्टीज़ है पर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो कर सकें। ये लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस इनके होते हैं, उनका आंसर सीख करते हैं और जब वो आंसर हो जाते हैं ये अपनी जो सरप्लस वेल्थ है उसको रियल एस्टेट या किसी और इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पार्क कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं 60 to 70 वाले। ये वो लोग होते हैं जो मार्केट को 40 के टाइम से फॉलो कर रहे होते हैं पर 40 पे 50 पे इनकी कन्विक्शन नहीं बनी होती। इनको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, मार्केट नीचे जाएगा, प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। और जब वो 60 पे ट्रेंड आ जाता है तो ये थोड़ा सा लूज आउट फील करते हैं और इनका ट्रिगर होता है 50 to 60 वाला इंसान, क्योंकि ये 50 to 60 वाले या तो इनके सीनियर्स होते हैं या फिर ये लोग उनको अपने से स्मार्ट समझते हैं। तो जब 50 to 60 वाले पैसा डालते हैं तो ये लोग भी पैसा डाल देते हैं। ये स्टेज आती है 60 to 70 और फिर एक स्टेज आती है 70 to 80। 70 to 80 में वो लोग पैसा डालते हैं जो अगेन 40 से मार्केट को फॉलो कर रहे थे बट किसी भी रीज़न की वजह से उस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी सिटी में जॉब करता है, वो आया, उसने एक रियल एस्टेट को देखा, सारा कुछ समझा बट बाय द टाइम उसे चीज़ें समझ आई उसका वापस अपने जॉब के लिए जाने का टाइम हो गया और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आया तो ट्रेंड 70 to 80 वाली कैटेगरी में था। या इवन अदरवाइज कुछ लाइक मेडिकल इमरजेंसीज या कुछ भी इशू की वजह से वो 40 वाले स्टेज पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं 70 to 80 पे। अब 80 तक जनरली द स्टोरी इज ओके, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम होती है 80 to 100 में। 80 to 100 में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जनरली डिनायल में रहते हैं, उनके पहले के एक्सपीरियंसेस ख़राब रहते हैं। वो 40 से ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं बट हमेशा ये बिलीव करते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, थिंग्स विल नॉट गो फॉरवर्ड, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये लोग ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं और इंटरनेट सर्चेस पर रिलाई करते हैं। जनरली 80 to 100 का टाइम होता है एग्जिट करने का। ये लोग अब एंटर करते हैं और इनका एक और ख़राब एक्सपीरियंस हो जाता है। और 80 से 100 का टाइम एग्जिट करने का इसलिए भी है क्योंकि जब ये लोग एंटर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि अब मार्केट में कोई और बायर्स बचे नहीं हैं, अब मार्केट ने नीचे ही आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि किसी भी एडवाइज़र या एक्सपर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो ट्रेंड को शिफ्ट कर सके। ट्रेंड जहाँ है वहीं है, वो सिर्फ आपको ये बता सकता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में वो ट्रेंड है कहाँ। तो अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो याद रखिए कि सिर्फ ट्रेंड कहाँ है वो आइडिया वो आपको दे सकता है। वो 40 से 50 में है, 50 से 60 में है, ये आपको बता सकता है। एंड जनरली ट्रेंड्स प्ले आउट कर रहे होते हैं, एक जगह ख़त्म हो रहा होता है तो किसी दूसरी जगह शुरू हो रहा होता है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहती हैं एज एन इन्वेस्टर। एंड एक और एडवाइस,
कभी भी मार्केट्स को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। जनरल ट्रेंड को पकड़िए। इवन द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स भी एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकते कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे। एक ट्रेंड ही देखा जा सकता है। आपको टारगेट करना चाहिए 70 की स्टेज तक इन्वेस्टमेंट में एंटर कर जाएं। ये थ्योरी जॉब मार्केट में भी अप्लाई करती है। जैसे एक टाइम था जब इंजीनियरिंग और एमबीए बहुत लुक्रेटिव स्किल सेट्स थे, पर वो ट्रेंड प्ले आउट हुआ और अगर आज की डेट में लोग उसकी तरफ जाते हैं तो शायद उतनी जॉब्स नहीं हैं जो पहले थी, क्योंकि ट्रेंड प्ले आउट कर चुका है और दूसरे एरियाज़ में स्किल सेट्स में ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ये थ्योरी आप बहुत सारी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो गाइस? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thank you very much.